सत्य कोई रास्ता नहीं है जिस पर चला जाए। यह न किसी धर्म से मिलेगा न किसी गुरु से। सत्य का अनुभव मौन में होता है, जब मन पूरी तरह शांत होता है। मद्रास के समुद्र तट पर एक बालक खेल रहा था। लोगों ने उसमें एक गुरु देखा, एक भविष्यवक्ता। लेकिन उस बालक ने बस आकाश को निहारा और मौन को समझा। वह था जे कृष्णमूर्ति। थियोसोफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्वगुरु घोषित किया। लेकिन एक दिन उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, सच को संगठित नहीं किया जा सकता। मैं किसी संस्था का नेता नहीं बनना चाहता। और उन्होंने पूरी संस्था को ही भंग कर दिया। वे कहते थे, केवल देखो। बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। जब आप खुद को देखना सीखते हैं तो वास्तविक परिवर्तन होता है। विचार समय की उपज है। यह अतीत की गूंज है। इसलिए विचार कभी नया नहीं हो सकता। और जब तक आप विचार से जुड़े हैं, आप बंधन में हैं। भय को समझना है तो उससे भागना बंद करना होगा। उसे महसूस करो, जानो और तब देखो कि क्या होता है। बिना किसी समाधान के, बस उसे देखो। हम हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। लेकिन क्या आप स्वयं को वैसे देख सकते हैं, बिना तुलना के? वहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं है। सच्ची शिक्षा है अपने भीतर झांकना, अपने डर, अपने क्रोध, अपनी इच्छाओं को समझना। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। यह एक गहन जागरूकता है, हर क्षण में, हर भाव में। जब मन स्थिर होता है तब ध्यान स्वाभाविक होता है। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब होता है जब मन मुक्त होता है, न लालच, न अपेक्षा, न नियंत्रण। बस एक शुद्ध भाव। सच्चा शिक्षक वह नहीं जो उत्तर देता है, बल्कि वह है जो प्रश्न करना सिखाता है। जो कहता है, खुद देखो, खुद समझो। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं। यह तो एक गहरी जागरूकता है, जहां आप हर विचार को बिना उसे पकड़े आते जाते देखते हैं। हम शिक्षा से लेकर रिश्तों तक हर जगह अनुकूल होते जाते हैं। लेकिन जहां अनुकूलन है, वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हर दिन, हर क्षण यह जीवन एक प्रयोगशाला है। और सबसे बड़ा प्रयोग है स्वयं को जानना। भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है, लेकिन सत्य अकेले में ही मिलता है। जो अकेले चलने का साहस करता है, वही उसे खोज पाता है। आप सोचते हैं कि आप विचारों को देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि पर्यवेक्षक स्वयं ही विचार है? डर कल्पना में पैदा होता है, क्या होगा में। जब आप इस क्षण में रहते हैं तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जहां मांग है वहां प्रेम नहीं। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं। प्रेम स्वतंत्र है, वह बंधन नहीं बनाता। हम संघर्ष को सामान्य मान बैठे हैं, लेकिन क्या जीवन बिना संघर्ष के नहीं हो सकता? जब आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तब संघर्ष खत्म होता है। हमारी चेतना केवल सतह तक सीमित नहीं है। गहराई में जाने के लिए मन को पूर्ण रूप से शांत होना पड़ता है, तब ही हम स्वयं को देख सकते हैं। धर्म कोई संप्रदाय नहीं, कोई पुस्तक नहीं। धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा और सच्चे जीवन की खोज। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। यह एक सहज जागरूकता है, जिसमें मन न तो भागता है, न रुकता है। क्रोध तब आता है जब इच्छा पूरी नहीं होती। अगर हम उस इच्छा को देखें तो क्रोध खुद ब खुद समाप्त हो सकता है। मैं की भावना यही विभाजन का कारण है। जब आप मैं को पहचानते हैं, तब आप उससे मुक्त हो सकते हैं। हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करना यही दुख का कारण है। समझो कि तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। स्वतंत्रता का मतलब है भीतर से मुक्त होना। किसी विचारधारा या विश्वास से बंधे रहना, यह गुलामी है। जब आप एक फूल को देखते हैं, बिना उसका नाम बताए, बस देखते हैं,
तब आप प्रकृति से जुड़ते हैं। मन समय से बना है, स्मृति और भविष्य की कल्पना से। जब आप समय से मुक्त होते हैं तब शांति मिलती है। समाज वह नहीं है जो बाहर है, समाज आप हैं। जब आप बदलते हैं समाज बदलता है। सीखना कोई अंत नहीं है। सच्चा विद्यार्थी हमेशा सीखता है, हर क्षण, हर अनुभव से। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। यह जीवन को समझने की कला है, स्वयं को जानने की कला। डर को भगाओ मत, उसे समझो। जब आप डर को बिना भागे देखते हो, बिना प्रतिक्रिया के, तब वह स्वयं शांत हो जाता है। स्वतंत्रता कोई भविष्य की स्थिति नहीं है। यह अभी इसी क्षण संभव है जब मन किसी विचार या इच्छा का गुलाम न हो। अकेलापन दुख लाता है, लेकिन एकांत वह एक सुंदर अवस्था है जब आप स्वयं के साथ पूर्ण होते हैं। प्रेम वह नहीं जो सोचता है, जो मांगता है। प्रेम तब होता है जब स्वार्थ समाप्त हो जाए, जब अपेक्षाएं न रहें। बाहरी परिवर्तन तभी टिकते हैं जब भीतर क्रांति हो, और यह क्रांति किसी प्रणाली से नहीं, स्वयं के प्रति जागरूकता से आती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हर कार्य में पूर्ण जागरूकता हो, मन को बदलो मत, बस उसे वैसा ही देखो जैसा वह है, बिना आलोचना, बिना जजमेंट। यही देखना परिवर्तन लाता है। हर क्षण, हर संबंध, हर संघर्ष जीवन सिखा रहा है। लेकिन सीखने के लिए जरूरी है सुनना, देखना, बिना पूर्वाग्रह के। यह कोई निष्कर्ष नहीं है, यह शुरुआत है उस यात्रा की जो भीतर जाती है, जहां कोई नक्शा नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ आप और सत्य।